हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आज भिवंडी की हालत ऐसी है कि चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो पर्सनल काम हो, या आप कॉरपोरेट काम कह लीजिए, या किसी भी तरीके की चीज़ें कह लीजिए, भिवंडी में हर तरीके की समस्या से यहाँ की पब्लिक परेशान है। अगर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं तो वो सरकारी कामों से परेशान है, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, गटरें बह रही हैं। और अगर वो बिल्डिंग के ऊपर 3 माले 4 माले पर रह रहे हैं तो भी वो परेशान है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो बिल्डिंग बनने का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बिल्डिंग प्रॉपर बनाई ही नहीं गई है। अब जो इंजीनियर, जो बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया है, या जो भी बिल्डिंग वो बनाते हैं, वो क्या उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है बिल्डिंग बनाने की, कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ ये लगता है कि बिल्डिंग बनाना क्या होता है, मतलब 4 दीवारी खड़ी कर दो, थोड़ी सी दीवारें ऊंची कर दो, प्लास्टर मार दो, बस यही शायद उनको लगता है कि बिल्डिंग बन गई। बट ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो लास्ट का जो फ्लोर होता है, सबसे ऊपर की जो टेरेस होती है, वो क्या होता है कि जब अक्सर बारिशों में ऐसा होता है कि पानी जब भरता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो टेरेस पे जो पानी जमा होता है, तो फिर वो पानी जो उसके नीचे जो घर होते हैं, वो धीरे धीरे करके उनके घरों में वो चूने लगता है। अब उसकी वजह से जो लाखों रुपए लगाकर जिन लोगों ने फ्लैट लिया है, जिन लोगों ने घर ख़रीदा है, वो अगर ऐसा उनके घर में होने लगेगा तो वो लाखों रुपये उनका वेस्ट जाता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि मैं जिस जगह पर मैं आज खड़ा हूँ, मैं इसी के बारे में आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये है ईदा अपार्टमेंट। आप इसको वैतालबाड़ा कह लीजिए, नए गांव कह लीजिए, या अभी रिसेंटली जो ड्रेनेज का जो टैंक फटा था जहाँ पर चौहान कॉलोनी में, उसके ठीक बाजू में ही बिल्डिंग है जिसका नाम है ईदा अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट की समस्या भी यही है, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग तो बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की फैसिलिटी, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए आप, ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हुई है, यहाँ पर पानी भरा है। अब मसला ये है कि इसके नीचे जिसका घर है, ये सारा पानी उनके घरों में जा रहा है। दूसरी चीज़, आप अगर देखेंगे पूरी बिल्डिंग के साइड में आप कहीं पर भी देखेंगे तो पानी निकलने का रास्ता कहीं पर भी बनाया नहीं गया है। तो ये जो पानी जब जमा होगा यहाँ पर, तो वो आके जाएगा कहाँ? तो इन्हीं सबसे परेशान होकर यहाँ के जो फ्लैट के जो रहवासी हैं इसके नीचे, उन्होंने हमें फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और उन्होंने जो इस बिल्डिंग का जो बिल्डर है, इन्होंने जिनसे ख़रीदा है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उनको अपनी परेशानी बताई भी, लेकिन उनको कोई प्रॉपर मसले का सोल्यूशन उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या तकलीफ़ है उनको और क्या मसले हैं, वो खुद बताएंगे आपको। आपका नाम सर? मोहम्मद सफ़ीक जी अंसारी। अच्छा, तो क्या आपको क्या तकलीफ़ है यहाँ पर, क्या मसले आ रहे हैं? ये जब बारिश होती है तो ये पूरी टेनिस एकदम भर जाती है, ऐसा लगता है ये नदी है। ये नदी के बाद जब ये भर जाता है तो ये पानी जाने का रास्ता बिल्डर कहीं नहीं निकाल रहा है। बिल्डर बोलता है ये हम बनाएंगे ही नहीं। मैं बोला पिछले साल जब बारिश हुई थी, मैंने बहुत तकलीफ़ झेला। मेरे घर में बहुत पानी आया, बाजू वाला घर था, समझ लो बाजू में तो कोई रहने नहीं आया था, तो मैंने यहाँ सुराख कर दिया था। सुराख कर दिया तो बिल्डर बोलता है क्यों सुराख किया? बोला भाई मेरे घर में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, हॉल में, किचन में, संडास बाथरूम में सब पानी आ रहा है, मैंने यहाँ होल मार दिया। वो तो फिर गलत है, क्योंकि एक टेरेस, हाँ वो गलत है। बात होने के बाद मैंने उसमें सीमेंट पूरा भर दिया। हाँ, सीमेंट भरने के बाद वो कोई एक दूसरा आया था, कादिर नाम करके, वो मेरे को बोलता है, धमकी दे रहा है, तू बहुत बड़ा दादा है क्या, बहुत बड़ा तोप है। बोला भाई देख मेरे घर में इतना पानी आ रहा है, तो मुझे इसका करके तो इसमें चाहे पन्नी लगा दो आप लोग, चाहे मोड़ बना दो। तो बोलते वो हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ये तो उनका ही काम है। क्यों ना करने की कोई वजह बताई उन्होंने, क्यों नहीं करेंगे? वो बोलते हम नहीं करेंगे, तुम रजिस्ट्री करवाओ 200 रुपया। रजिस्ट्री करने का मतलब मैंने 2000 का ये पेपर बनाया है, 2000 का मैंने ये जो फ्लैट आप रह रहे हो, हाँ ये पेपर है, मैंने 2000 के भाव से पेपर लिया है। 1 मिनट, ये अमाउंट है, दिखाइए आप, ये देखिए 2000 के स्क्वायर फीट से मैंने पेपर लिया है। ये पूरा अमाउंट है 10,10,000। ये बिल्डिंग का एरिया, मतलब जो बिल्डिंग की डिटेल सही है? हाँ ये डिटेल सही है। अच्छा, और आप इसके ओनर? हाँ मैं ओनर उसका, सफ़ीक जी अंसारी। और जिनसे आपने ख़रीदा है उनका नाम है नईम। तो वो क्यों मना करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे? क्या वजह हो सकती है? है ये चौथा माला इसको उठाएंगे। अच्छा, अभी इसके ऊपर एक माला और खड़ा, और माला उठाएंगे, तो जब माला उठाएंगे बोले हम वो काम जब करेंगे। मैंने बोला जब इस पर पन्नी आप लगा दो, या पानी जाने का रास्ता बता दो, या कुछ खड्डा होगा वो खड्डा हमें बता दो,
बोले मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग को जो करना है करो, नहीं तो अपने फ्लैट का पैसा लो, आप अपना फ्लैट खाली कर दो। जब आपने ये फ्लैट लिया था तब आपने उन्होंने आपको ये बात बताई थी कि ये अभी इसके ऊपर मामला चल बताए थे, प्लान भी है मेरे पास, ये मुझे बताए थे 4 स्लैब उठेगा इसके ऊपर, 4 माला मारा जाएगा। हाँ, ये नहीं बताए थे मुझे ये बिल्डिंग पे 3 स्लैब मार के मैं छोड़ दूंगा। हाँ, जब आप ले रहे थे तब भी यहाँ पर ऐसा ही था मामला ऐसे ही था। तो आपने उनको पूछा नहीं कि मैं तीसरे माले पे रहता हूँ, तो जब पानी भरेगा तो मेरे घर में आएगा तो कैसे आएगा? भी बोला, वो बोले हाँ मैं वाटर प्रूफ कर दूंगा। मगर वो आदमी जब से पैसा ले लिया, भाड़े वाले लोग को बिल्डिंग पे सबको डाल दिए, नीचे दे दिए, ऊपर सबको दे दिए। उसके बाद से वो बंदा यहाँ से, आज मुझे 6 महीने से वो बंदा यहाँ दिखाई नहीं दिए। बिल्डर को फ़ोन लगा रहा हूँ मैं, ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। बिल्डर की पूरी रिकॉर्डिंग है, वो बोलता है मैं पानी जाने का रास्ता मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना किसी को होल मारने दूंगा मैं। तुम मुझे बता रहे कि नहीं पानी जाने का रास्ता कहाँ से है? हाँ, नहीं बता रहे। तुम पानी जाने का रास्ता नहीं बताएंगे? 9.5 लाख रुपया दिया हो तुमको, सोच लो। हाँ, कि वो जो बात कर रहे हैं बिल्डर, कहीं ना कहीं वो उनके हिसाब से एक तरीके से देखा जाए तो सही भी, क्योंकि उनको एक फ्लोर ऊपर उठाना है, तो अगर वो होल मारेंगे तो उनको क्या फिर वो होल बंद करना पड़ेगा। ये शायद इसीलिए नहीं उठा रहे। बट जो भी बंदा इस बिल्डिंग में फ्लैट ले रहा है, ख़ास तौर पे एकदम टॉप फ्लोर पे, जहाँ पर उसके ऊपर ना तो यहाँ पर पत्रे लगे ना तो यहाँ पर प्लास्टिक लगी है, तो कहीं ना कहीं उस बिल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है, या वो जो भी फ्लैट लेने वाले हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे इस तरीके से कि भाई आप फ्लैट ले रहे हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे फ्लैट लेना, पानी भरेगा तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। क्यों? क्योंकि हमको इसके ऊपर एक फ्लोर अभी और खड़ा करना है, तो हम यहाँ पर कोई होल, कोई प्लास्टिक, कोई पतरा या किसी भी पानी निकलने वाली जगह जो है हम बनाकर नहीं देंगे। ऐसा उनको इन्फॉर्म करना चाहिए फ्लैट लेने वालों को। आपको इन्फॉर्म किया गया था ऐसा? नहीं, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था। मुझे ये बोला पानी जाने का रास्ता मैं नहीं निकाल के दूंगा। ये आप पन्नी लगा दीजिए, मतलब पानी जाने का कुछ सीमेंट मटेरियल बिल्डर है वो, मतलब पानी जाने का रास्ता बता दीजिए। बोलते मोला बिल्डिंग की मतलब जो टेनिस पे पत्थर वगैरह वो सफाई करा। बोले मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मेरा 4था माला उठेगा तो काम होएगा। मैंने बोला मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा पानी आ रहा है। अभी अब बारिश ज़्यादा हो रही है, बिल्डिंग में 4 घर है, अभी 4थे 3रे माले पे सबके घर में पानी आ रहा, सब परेशान हो गए। बिल्डर को फ़ोन लगा रहे हैं, बिल्डर बोलता है मेरा आदमी गाँव में है, वो आएगा। और इसमें कादिर नाम का एक आदमी है, कादिर का इसमें कोई पेपर में नाम नहीं है। ये अभी आपको इस फ्लैट को लेकर कितना टाइम हुआ है? एक्चुअल टाइम कितना हुआ? बारिश है मुझे, मतलब 2 साल का करीब हो गया। तो अब ये अभी समझ लो ये बारिश तो अभी शुरू हुई है। अगले साल मैंने ना बहुत तकलीफ उठाया हूँ। हाँ, मैंने प्लास्टिक पूरे घर में मारा हूँ, और 4 महीना समझ लो अपने घर में मैं नहीं था, भाड़े की खोली में जाके मैं रह रहा था। बराबर पूरी पन्नी मार दिया, पंखा जल गया, फ्रिज जल गई, अभी फ्रिज नीचे फिर एक जल गई पूरा पानी पाके, क्योंकि 3 दिन पावर नहीं थी। ये पूरी बिल्डिंग में पानी चू के वायर पूरा जल गया। फ्रिज निकाल के हॉल में रख दिया हूँ मैं। मेरी अम्मी की फ्रिज उठा के भी घर में ला, क्योंकि घर में मेरी बच्ची है, दूध पीती है, और वो बच्ची मेरी दौड़ते रहती, सड़क के फिसलते रहती, उसका यहाँ पे फूल गया, यहाँ फूल गया, यहाँ सर पे लग गया। तो आप वहाँ ढलांग गए, सब पानी आ जाता है ये मेरे घर की तरफ। मैंने बिल्डर को फ़ोन लगाया, बिल्डर बोलता है कादिर से फ़ोन मतलब पूछ ले, पानी जाने का बता देगा। कादिर में बोला जहाँ पानी जमा होता है तुम वहाँ पे होल मार दो, तो मैंने यहाँ पे होल मार दिया। अच्छा, ये आपने उनके बोलने पे होल मारा है? तो बोलने पे मैंने होल मारा, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो मैंने ये होल मारने के बाद नीचे 2 दुकान है, एक हॉस्पिटल है, एक वायरमैन की दुकान है, उनकी दुकान में पूरा पानी जाता है। आज मुझे बोले यार सफीक तुम ये होल नहीं बंद करेंगे तो जाके होल मैं बंद करूँगा। मैं बोला आप बिल्डर को बुलाओ। बोले बिल्डर मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो बिल्डर बोल रहा है तुम होल बंद कर लो। मैंने बोला बाबा मैं होल मारा हूँ, आपका हक बनता नहीं है, आप बिल्डर को बुलाओ। बिल्डर मेरे सामने वो होल बंद करना चाहिए, वो अपने हाथ से मैं बंद करूँगा, मगर आप बिल्डर को बुलाओ। मैं बिल्डर को फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में बिल्डर डाल दिया है। यानी कहीं ना कहीं आप कहना ये चाहते हैं कि आपने पानी निकालने के लिए रास्ता बनाया? मैंने एक खड्डा मारा हूँ यहाँ पे। हाँ, नीचे वाले गाली वाले लोग को बहुत तकलीफ है, और यहाँ संडास की मतलब है, उनके भी घर में पानी जाता है। ये पूरा पानी जाता है तो सामने वाले के घर में कबाड़ भी ख़राब हो रहा है, उनकी दीवार का कलर भी ख़राब हो रहा है। 3रे फ्लोर पर हम खड़े हैं, जिनका ये प्रॉब्लम है, जिनका ये मसला है, दिखाते हैं। ये उनका घर है, और आप ये हालत देखिए दीवारों की। ये नई बिल्डिंगों की अगर ये हालत रहेगी तो कैसे चलेगा? आप आइए, हम आपको अब अंदर की तरफ से दिखाते हैं कि अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए,
ये पानी देखिए, ये बारिश की वजह से, अगर ये शायद इनका हॉल है, तो अगर इनके घर पे मेहमान आते हैं या इनके घर वाले भी अगर यहाँ पर आते हैं, वो तो बैठेंगे कहाँ पर, वो उनके बैठने का, खाने पीने का या और भी चीज़ों का इंतज़ाम ये कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे हॉल में पानी है। दूसरा, ये फ्रिज दिखाइए, देखिए जो बता रहे थे कि ये फ्रिज जल गई है, ये फ्रिज इसी पानी की वजह से, पानी चूते वो करंट में जो पावर में पानी गया तो ये फ्रिज इनकी जल गई। दूसरा देखिए, आप दिखाइए, ये पूरा भीगा हुआ है, देखिए पानी से, पूरा पानी से भीगा हुआ है, देखिए आप। इसके अलावा ऊपर आप देखिए पंखा, जो भाई साहब बता रहे हैं कि वो पंखा भी है, वो पानी रिसने की वजह से, वो पंखे में पानी जाने की वजह से वो पंखा जल गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी बूंदें स्लैब पे ऊपर दिखाई दे रही हैं पूरे रूम में, पूरे हॉल में। ये इनका किचन रूम है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने किचन में भी कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि ऊपर से पूरा पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। माले के बाद, जैसे कि इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कि 3 माले के बाद टेरिस है, चौथा माला अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से पूरा पानी पूरे टेरिस पे फैला हुआ है। आपने वो वीडियो देखा होगा। तो दूसरे घर में आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि जो कि तीसरे माले पर है, कि उनके घरों में क्या हालत है। ये दिखाइए, ये ऊपर जो स्लैब है, देखिए ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी दीवार इनकी भीगी हुई है पानी से, और इनको भी फ़िलहाल तकलीफ़ है, क्योंकि इनके घर में भी पानी चूता है और ये बार बार उनको अपने घरों में पोछा लगाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? पानी आता है सब इधर पे, ये सब है, देखो इधर सब पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, कब से आ रहा है ये पानी? ये जब से बारिश लगी जब से आ रहा है ना। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए? हम लोग को रहते हुए 1.5 साल हो गए। ये पहली बारिश है आपकी? हाँ, पर नहीं, अगली बारिश भी थी, इतना जब भी नहीं आया था, अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आ रहा है, तो बिल्डर जो है उनको बोलने की कोशिश की कि मतलब ये जो है इसको आप सही कीजिए। इधर तो बोलते वाटर ग्रुप कराएंगे, और दोनों क्या मालूम किसका है मसला उन लोग का, उससे उन लोग कुछ ये करते नहीं है। तो करवा के दिया उन्होंने कि नहीं अभी? नहीं, कुछ नहीं कराए। ठीक है, उनका कहना ऐसा है कि बिल्डर ने, जो भाई ने भी बताया कि बिल्डर ने कहा था कि हम वाटरप्रूफ करवा कर देंगे, लेकिन अभी तक वाटरप्रूफ ना होने की वजह से, जब तक वाटरप्रूफ नहीं होता है तब तक क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तीसरे माले पर पूरी बिल्डिंग के, उनको कहीं ना कहीं उस पानी से तकलीफ रहेगी ही रहेगी जब तक वाटरप्रूफ होता नहीं है। मैंने ये भी बोला था भाई, आपको चौथा माला जब उठाना है तो आप पतरा मार दो, पतरा मारने के बाद चौथा माला जब आप उठा लेंगे, वही पतरा आप अपने चौथे माले पे ऐसा है, पतरा मारने के लिए भी उनको छेद करना पड़ेगा, उनकी फ्लो जो ऊपर टेरिस है रहेगा वो थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मगर हमारा काम, घर में पानी तो नहीं आएगा। अब वो बारिश बात करे या अभी पतरा मार देंगे, जब वो चौथा माला मारेंगे, जाहिर सी बात है म्यूनसिपालिटी में भी पास हो गया है पतरा मारना, वही पतरा ऊपर लेके चले जाए। और पीछे बहुत जगह भी है पतरा उनका एंगल रखने के लिए, ऐसी बात तो है नहीं। ये रात में ये देखिए, ये भी एक फ्लैट है इस घर में, जहाँ पर आप देखिए आप क्या हालत है इस फ्लैट की भी। जो स्लैब देखिए ऊपर का, आप धीरे धीरे जो है तो कहीं ना कहीं वो प्लास्टर छोड़ रहा है। ये देखिए, ये उन्होंने ऊपर पन्नी लगाई हुई थी ताकि जो पानी छुए तो एटलीस्ट सोते वक्त उनको तकलीफ ना हो, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर पन्नी लगाई है। बोलेंगे भाई आप? पंखा जल गया है मेरा, वो पानी कैसे जल गया? वो पानी चू रहा था उसके अंदर से, तो गिरा अंदर गया ना, पंखा जल गया। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस फ्लैट में? 1.5 साल होने पे आ गया। हाँ, तो बिल्डर को बताया आपने सारी प्रॉब्लम कि हमें ऐसी दिक्कत हो रही है, पानी छू रहा है, इसको बनवाइए, क्या बोला उन्होंने? इधर से बनवाए, बोले वो अपने तक उन लोग का मीटिंग चल रही है, अगर वो हो जाएगा तो उस पर वाटर प्रूफ कराएंगे, और जब देगा कराने तो हम कराएंगे। अभी वो बात नहीं हो रही है, उसका लफड़ा चालू है। तो क्या बोला उन्होंने, कब तक हो जाएगा ये वाटरप्रूफ जो बोल रहे हैं, कितने दिन में हो जाएगा, कितने महीने में हो जाएगा, कुछ बताया उन्होंने? टाइम तो नहीं दिए थे, बोले हमारा फाइनल हो जाएगा तो करेंगे। ये जो भीम बनी हुई है, आप ये भीम देखिए, वो भीम में से पानी देखिए कैसे धीरे धीरे एक एक बूंद करके छू रहा है। नई बिल्डिंग की ये हालत रहेगी तो पुराने का तो छोड़ दीजिए आप। जिस भी फ्लैट में आप ऊपर की तरफ, जो तीसरे माले पे जो फ्लैट है, अगर आप उसको देखेंगे तो हर फ्लैट के ऊपर जो ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर पंखा लगे रहता है, हर फ्लैट में कहीं ना कहीं देखिए आप पानी चू रहा है, बूंदे हैं अभी तक। और उसके अलावा नीचे भी देखिए आप, नीचे भी वही हालत है, पूरे घर में दिखाइए आप, इस तरफ दिखाइए। देखिए आप, ये पूरा का पूरा ये पानी चुआ हुआ है, इतना ज़्यादा पानी चुआ है कि इसमें अब आपकी परछाई भी दिख रही है। बताइए खाला, क्या तकलीफ है? पूरे हॉल में पानी चुरा था, सारा सामान ले जाके हम लोग बेडरूम में डाल दिए हैं। बेडरूम में पानी नहीं आ रहा है? आ रहा है उसमें भी, लेकिन कम आ रहा है, यहाँ की बनस्बत कम आ रहा है। बोला आपने बिल्डर को कि हमारे घर में ऐसी तकलीफ है, उसको बनाइए, क्या बोले फिर वो डायरेक्ट बोलते हैं 2 जन का उसमें पार्टनरशिप है, कभी वो बनाएंगे, दोनों जन यही बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर भी वो पैनल वाला मामला है कि 2 लोग हैं, तो कभी वो बोलता है कि वो बनाएंगे, कभी वो बोलता है वो बनाएंगे, मतलब ये भी इलेक्शन वाला ही मामला हो गया कहीं ना कहीं। दोस्तों, शहर भिवंडी में
ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हर चीज़ में करप्शन है। हर चीज़ बोले तो हर चीज़, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे वो कॉर्पोरेट काम हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि जैसे इलेक्शन में पैनल होता है 3 का 4 का, तो क्या होता है जब पब्लिक उनके पास जाती है तो बोलते हैं भाई उनके पास जाओ, फिर उनके पास जाते तो बोलते हैं उनके पास जाओ। वैसे ही अब यहाँ हो गया है, ओनर और बिल्डर, ये 2 का पैनल है बिल्डिंग के अंदर। जब पब्लिक ओनर के पास जाती है तो वो बिल्डर के पास भेजते हैं, और जब पब्लिक बिल्डर के पास जाती है तो वो ओनर के पास भेजते हैं। होता क्या है कि ओनर और बिल्डर की मीटिंग जो चलते रहती है कि हाँ भाई हो जाएगा कर देंगे, हो जाएगा कर देंगे। उस मीटिंग के चलते जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मसला हल नहीं हो रहा है, सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, तो मसला जो हल नहीं हो रहा है उसका भुगतान कहीं ना कहीं पब्लिक खुद भर रही है। किसी के घर में पंखे जल रहे हैं, किसी के घर में फ्रिज जल रही है, किसी के घर में उनके बच्चे पानी की वजह से स्लिप होकर गिर रहे हैं, उन सर में चोटें आ रही हैं, उनकी दवा दारू का खर्चा जो है, आखिर ये जो सारी प्रॉब्लम है ये पब्लिक ही भरती है। तो अब भिवंडी शहर के अंदर क्या ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है तो उसका एक क्राइटेरिया है, आपको कोई दुकान खोलनी है तो उसका एक क्राइटेरिया है, इलेक्शन लड़ना है तो उसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्डर्स के लिए भी वैसे क्राइटेरिया होना चाहिए कि आखिर क्योंकि क्या होता है कि कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है वो तुरंत बिल्डर बनने के लिए खड़ा हो जाता है। सुनने में आता है कि फ़लाँ ने फ़लाँ बिल्डिंग बनाई, फ़लाँ ने फ़लाँ बिल्डिंग बनाई, और होता क्या है अगले 4-6 साल में बिल्डिंग गिरती हुई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज है ही नहीं कि बिल्डिंग बनाई कैसे जाए। दूसरी चीज़, उनको बढ़ावा दिया किसने? बढ़ावा देने वाले कहीं ना कहीं हमारा भिवंडी का जो सिस्टम है वही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को चाहिए कि ऐसे लोगों को बाकायदा वो चेक करे कि उनको कितनी नॉलेज है, वो कितनी जानकारी रखते हैं इस फील्ड में, और वो जो बिल्डिंगें बना रहे हैं उसमें वो क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, और कितने माले की परमिशन है, कितना माला उनको बनाना चाहिए। सारी चीज़ें चेक होनी चाहिए बाकायदा, ताकि कोई भी आदमी ऐसे कहीं भी से भी खड़े होकर बिल्डर ना बन जाए। जो उसके क्राइटेरिया में बैठते हैं सिर्फ वही लोग आगे आए और वही लोग बिल्डिंगें बनाएं। दूसरी चीज़, देखने में अक्सर ये आता है कि जो बिल्डर होता है वो क्या करता है, उसकी कोशिश ये होती है कि हम जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाएं, लोगों को बेचें और वहाँ से निकले। उसके बाद उनका काम ख़त्म, फिर वो पब्लिक जब तक वहाँ पर है वो उसको झेलती रहे।